Assalamualaikum everyone. I hope you are having a productive day. Happy to have you again on my channel. Today we will learn about articles, their types, use, omission, and repetition of articles. At the end of the video, you will find the answers to the worksheet I provided you in my previous video. So be with me till the end. Articles. Articles are a type of adjectives and a type of determiner. They are always used with a noun. The word a, an, and the are called articles. Similarly, many singular forms of nouns must be used with an article. आर्टिकल के टॉपिक के बारे में एक मिसकंसेप्शन ये है कि आर्टिकल्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट करते हैं। आर्टिकल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आते, बल्कि आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव का टॉपिक अभी रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को डिस्क्राइब करते हैं। और अगर एडजेक्टिव की टाइप्स में मज़ीद मोर प्रिसाइजली आर्टिकल्स को देखें तो आर्टिकल्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब दिस, दैट, दीज, दोज, उस कैटेगरी में आर्टिकल्स भी आते हैं। और आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। आई होप सो डिटर्मिनर्स का नाम आपने सुना होगा। डिटर्मिनर्स पे भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। आज ही डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल्स एडजेक्टिव में कैसे आते हैं। तो वो एक एग्जांपल हमने देखी थी एडजेक्टिव की वीडियो में, आई बॉट 2 रेड बॉल्स। तो बॉल्स इस एग्जांपल में नाउन है और रेड नाउन से पहले आया है। ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है और 2 क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह आर्टिकल्स नाउन से पहले लगाते हैं। तो इसी एग्जांपल में अगर मैं कहूँ आई बॉट अ रेड बॉल, तो अब अ ने भी वही काम किया है क्वांटिटी दिखाने का। और अब अगर द के एग्जांपल ने तो गिव मी द बॉल, तो द आर्टिकल है और नाउन से पहले आया है। तो हम कह सकते हैं आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव बिकॉज दे ईदर डिनोट द क्वांटिटी अ और एन और क्वालिटी द ऑफ द अपकमिंग नाउन। Articles and adjectives. If a noun is preceded by one or more descriptive adjectives, the article goes before the adjective. The resulting phrase article plus adjective plus noun is known as noun phrase. अगर नाउन से पहले एक या एक से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आ रहे हैं और आर्टिकल भी हमने पढ़ा है कि नाउन से पहले आता है, तो हम आर्टिकल को कहाँ पे प्लेस करेंगे? हम आर्टिकल को एडजेक्टिव से पहले प्लेस करेंगे, यानी कि उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव फिर नाउन। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। If the indefinite article is used in front of an adjective that begins with a vowel, the form an is used. और एडजेक्टिव अगर हमारा वोवल से स्टार्ट हो रहा है, वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल एन यूज़ करेंगे। एग्जांपल इसकी देखते हैं, द स्ट्रगलिंग ऑस्ट्रिच। तो स्ट्रगलिंग एडजेक्टिव है और ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इससे पहले हमने द लगाया है। द आर्टिकल प्रीसीड्स द एडजेक्टिव स्ट्रगलिंग विच गोज बिफोर द नाउन ऑस्ट्रिच। एन एंशियस राइनोसिरोस। अब यहाँ पे एंशियस जो है ये वोवल साउंड कर रहा है, तो हमने यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल एन प्लेस किया है इससे पहले। द एडजेक्टिव एंशियस बिगिंस विद अ वोवल, सो एन इज यूज्ड, तो इससे पहले हम एन लगाएंगे। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ज़ीरो आर्टिकल्स। अच्छा, बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको ये दो टाइप से मिलेंगी, फर्स्ट टू टाइप्स, डेफिनेट आर्टिकल्स की और इनडेफिनेट आर्टिकल्स की, लेकिन इसकी एक और टाइप होती है ज़ीरो आर्टिकल्स की भी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। द डेफिनेट आर्टिकल्स. The definite article is the because it normally points out some particular person or thing. Definite article the है, ये किसी specific person और thing, particular person और particular thing को point out करता है। For example, अगर हम कहते हैं she saw the doctor, तो अब the doctor यानी कि meaning some particular doctor, किसी particular doctor की बात हो रही है। The definite article is used before singular countable nouns, plural countable nouns and uncountable nouns. Definite article जो है वो singular countable nouns, plural countable nouns और uncountable nouns से पहले यूज़ होता है। For example, the book, the books, the milk. The can replace the demonstrative adjectives this, that, these and those.
द जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को भी रिप्लेस करता है, जैसे भी मैंने पहले भी बताया है कि ये इस कैटेगरी के अंदर आता है, तो ये रिप्लेस कर देता है दिस दैट दीज एंड दोज को। अगर हम कहते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं कहती हूँ गिव मी दिस पेन या गिव मी दैट पेन, तो यहाँ अगर मैं कहती हूँ गिव मी द पेन, तो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि द पेन विच इज़ इन योर हैंड। द indefinite article. The indefinite article and indicate that a noun refers to a general idea rather than a particular person, place or thing. Indefinite articles में a और an आते हैं और ये इंडिकेट करते हैं किसी जर्नल आइडिया को, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात नहीं करते, जर्नल आइडिया की बात करते हैं। An is used before the words which begin with a vowel sound or silent H, and a is used before the words which begin with a consonant sound. ऐसे वर्ड जिनका वोवल साउंड है या साइलेंट एच है, उससे पहले हम एन यूज़ करेंगे, और ऐसे वर्ड जिनका कॉन्सोनेंट साउंड है उससे पहले हम ए यूज़ करेंगे। द indefinite articles a and an are journal determiners used before singular countable nouns. इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन जो हैं वो जर्नल डिटर्मिनर्स हैं और इनको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ करते हैं। द indefinite article also indicate that someone or something belongs to a specific group. Indefinite article ये भी बताता है कि कोई शख्स या कोई चीज़ जो है वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप से बिलोंग कर रही है। For example, the animal is a giraffe explains that this particular animal is one of many members of a group of animals known as giraffes. जैसे कि एग्जाम्पल है, the animal is giraffe, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो एक स्पेसिफिक जानवर है, ये इस जानवरों के ग्रुप में बहुत से मेंबर्स में से एक है जिसे जिराफ कहते हैं। आ बस, द बस। The indefinite article indicates that this could be one of a number, whereas a definite article the would refer to one particular bus. बस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जितने भी बसेस खड़ी हैं उनमें से कोई भी हो सकती है, और जब हम द यूज़ कर रहे हैं उससे पहले तो इसका मतलब हम किसी पर्टिकुलर बस की बात कर रहे हैं। इसी तरह से एन एलिफेंट अगर हम कह रहे हैं तो द फॉर्म एन इज़ यूज्ड बिफोर अ वोवल टू मेक इट ईजियर टू से, तो हमने एन इससे लगाया है क्योंकि इसके बाद जो वर्ड आ रहा है उसका वोवल साउंड है, तो उससे पहले हम एन यूज़ करेंगे। द ज़ीरो आर्टिकल. Some words such as school, life, and home take the definite articles when a particular one is being referred to, and the indefinite article when one or several is being described. When these words are used to describe a general concept such as being at school, the article is removed. This absence of an article is known as the zero article. अभी हमने ये डिस्कस किया है कि जब हमने किसी पर्टिकुलर वन की बात करनी है तो वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे, और जब हमने बहुत सारी चीज़ों में से किसी भी एक की बात करनी है तो वहाँ उससे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल अ और एन यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ आती है कि समटाइम्स आर्टिकल को रिमूव कर देते हैं, आर्टिकल यूज़ नहीं होता, हर जगह पे आर्टिकल लगाना ज़रूरी नहीं होता, कहीं पे आर्टिकल की एब्सेंस होती है, एब्सेंस ऑफ आर्टिकल होती है, तो वहाँ उसको हम कहते हैं ज़ीरो आर्टिकल, यानी कि जहाँ पे आर्टिकल रिमूव हो, एब्सेंस ऑफ आर्टिकल हो या नो आर्टिकल भी उसको कहते हैं, तो ये इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ज़ीरो आर्टिकल। एग्जाम्पल इसके एक देखते हैं, एट फ्लाइंग स्कूल। अब ये डिस्क्राइब कर रहा है, दिस डिस्क्राइब स्कूल एज अ कॉन्सेप्ट, अ प्लेस वेयर अ पर्सन गोज टू लर्न समथिंग, सो द ज़ीरो आर्टिकल नो आर्टिकल इज़ यूज्ड। अब एट फ्लाइंग स्कूल ये एक स्कूल का नाम है, एक कॉन्सेप्ट है जो हमें पता है कि जहाँ पे जाते हैं कुछ सीखने के लिए, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नो आर्टिकल है यानी कि ज़ीरो आर्टिकल है। अब देखते हैं, एट द फ्लाइंग स्कूल नेक्स्ट टू द ज़ू, दिस डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर स्कूल द वन नेक्स्ट टू द ज़ू, सो द इज़ रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे हमने जब द लगाया है तो हम किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे हैं जो कि ज़ू के साथ है। द इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 वोवल्स हैं। अब कहते ये हैं जनरली कि वोवल से पहले ए ई आई ओ यू से पहले एन यूज़ करते हैं और बाकी कॉन्सोनेंट से पहले ए यूज़ करते हैं, ये ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है साउंड पे।
ये साउंड की इम्पोर्टेंस है कि साउंड पे डिपेंड कर रहा है कि हमने उस वर्ड से पहले ए यूज़ करना है, एन यूज़ करना है, या टी एच ई को हमने द पढ़ना है या दी पढ़ना है. It depends on the sound at the start of the following word. It does not depend on the way we write the following word. It depends on the way we say it. इसके एग्जाम्पल हम इस तरह से देखते हैं. ऑनेस्ट एक वर्ड है, ये स्टार्ट हो रहा है एज से, और एज क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसे बोल रहे हैं तो हम इसे पहले एन यूज़ करते हैं. ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. तो ऑनेस्ट से पहले हमने एन लगाया है, जबकि कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले तो ए लगना चाहिए था. तो हमने ए क्यों नहीं लगाया? उसकी रीज़न ये है कि इसका जो साउंड आ रहा है वो वोवल साउंड आ रहा है. ऑनेस्ट, एज जो है वो साइलेंट है. इसी तरह से आवर, तो यहाँ पे भी एज साइलेंट है. लेकिन इसी तरह से हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग में एज की साउंड ह है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उससे पहले हम ए लगाते हैं. तो ये सब डिपेंड करता है हमारे साउंड पे, कि हमारा जो वर्ड का साउंड है उस साउंड के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि उससे पहले ए लगेगा या फिर एन लगेगा, या टी एच ई को हम द पढ़ेंगे या दी पढ़ेंगे. अगर हमारा वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है तो हम उससे पहले ए यूज़ करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स में, और अगर सा वर्ड जो है वोवल साउंड कर रहा है तो उससे पहले हम एन यूज़ करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स में. और अगर वर्ड जो है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है तो हम टी एच ई को द पढ़ेंगे, और अगर हमारा वोवल साउंड कर रहा है वर्ड तो उससे पहले हम टी एच ई को दी पढ़ेंगे. The first letter of the words honest and hour is a consonant, but it's unpronounced. In spite of its spelling, the word began with a vowel sound. एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स की और वोवल साउंड की. डॉग है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इससे पहले हमने ए लगाया. बिग एप्पल से पहले ए लगा. अ लैम्प, अ बैग, अ कार, अ ह्यूमन बीइंग. वोवल साउंड में क्या है? एन एप्रिकॉट, एन एग, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, an orbit, an honorable peace, an honest error, an umbrella. तो ये सब डिपेंड करता है हमारे साउंड पे. जैसा वर्ड का साउंड होगा उससे पहले हम उसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स लगाएंगे. यूज़ ऑफ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स, अब इनका यूज़ देखते हैं. The definite article the is used when we talk about a particular person or thing or one already referred to. That is when it is clear from the context which one we mean. ये वही बात है कि द हम डेफिनेट आर्टिकल उस वक्त यूज़ करेंगे जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात कर रहे हैं, या ऑलरेडी जिस चीज़ को हम पहले रेफ़र कर चुके हैं उस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम उससे पहले हम द यूज़ करते हैं. द बुक यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ प्रिंट. विच बुक? द बुक यू वॉन्ट. तो ये रेफ़र कर रहे हैं द स्पेसिफिक वन, कि ये एक पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं. लेट्स गो टू द पार्क. अब द पार्क में द पार्क इन दिस टाउन या द पार्क इन दिस एरिया, तो ये द पार्क से स्पेसिफिक हो गया कि हम एक स्पेसिफिक पार्क की बात कर रहे हैं. When a singular noun is meant to represent a whole class, एक सिंगुलर नाउन जब एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है तो उससे पहले भी हम द यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कैट लव्स कम्फर्ट, द हॉर्स इज़ अ नोबल एनिमल, द रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट स्मेलिंग फ्लावर. बिफोर सम प्रॉपर नाउन, कुछ प्रॉपर नाउन से पहले भी द यूज़ होता है. द पैसिफिक, द नाइल, द सहारा, द हिमालयाज एक्सेट्रा, ये प्रॉपर नाउन है, इनसे पहले भी हमने द यूज़ किया है. बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टन बुक्स, कुछ सर्टन बुक के नेम से पहले भी द यूज़ करते हैं, जैसे कि द कुरान, द इलियड एक्सेट्रा. When we use a superlative for comparison, जब हम कंपैरिजन की सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं उससे पहले भी हम द यूज़ करते हैं. ये चीज़ हमने एडजेक्टिव जब हमने पढ़े थे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन्स पढ़ी थी, तो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज़ होता है. द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. इट इज़ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन. When we use an adjective that refers to a group of people, जब हम एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं जो कि एक पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को रेफ़र कर रहा है, तो उससे पहले भी हम द यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, लाइफ कैन बी वेरी हार्ड फॉर द पुअर. बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड,
और जो चीज़ें अपनी काइंड में बहुत यूनिक होती हैं उनके नाम से पहले भी द यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल द सन, द स्काई, द ओशन, द अर्थ। व्हेन वी टॉक अबाउट अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जब हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो उससे पहले भी द यूज़ होता है। ही कैन प्ले द फ्लूट, शी इज़ लर्निंग द गिटार। बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से पहले हम यूज़ करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले जब एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव से पहले भी हम द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द इमॉर्टल शेक्सपियर। शेक्सपियर जो है वो प्रॉपर नाउन है और उससे पहले एडजेक्टिव इमॉर्टल आया है तो उससे पहले हमने द यूज़ किया है, द इमॉर्टल शेक्सपियर। यूज़ ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। अब इनडेफिनिट आर्टिकल को कब कब यूज़ करते हैं, इनका यूज़ देखते हैं। द indefinite article is used to make a common noun of a proper noun. Indefinite article हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने proper noun का common noun बनाना हो। For example, a Daniel come to judgment. To refer to something for the first time. जब हमने किसी चीज़ को first time refer करना होता है तो उससे पहले भी हम indefinite article यूज़ करते हैं। We are searching for a young man. Would you like a drink? तो ये हम फर्स्ट टाइम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं तो उससे पहले हमने इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज़ किए हैं। टू शो दैट द पर्सन और थिंग इज़ वन ऑफ अ ग्रुप। इंडेफिनिट आर्टिकल्स तब भी हम यूज़ करते हैं जब हमने ये शो करना हो कि कोई पर्सन और थिंग जो है वो इस ग्रुप में से ही एक है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ आ लोकल रेजिडेंट। विथ नेम्स ऑफ जॉब्स, जॉब्स के नेम से पहले भी हम indefinite articles यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉन इज़ अ टीचर, ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, एक्सेट्रा। विद नेशनैलिटीज़ एंड रिलीजन्स इन द सिंगुलर, जब हमने नेशनैलिटीज़ यहाँ पे रिलीजन की बात करनी होती है सिंगुलर में तो उससे पहले भी हम indefinite आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉन इज़ एन इंग्लिश मैन। विद अ नाउन कॉम्प्लीमेंट, जब हमने कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट देना होता है तो उससे पहले भी हम indefinite आर्टिकल यूज़ करते हैं। ही इज़ अ गुड बॉय। with singular nouns after the words what and such. what and such इस तरह के वर्ड्स के बाद indefinite article यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, what a lovely day. use indefinite articles to mention the category or type of a person or thing. किसी पर्सन या थिंग की कैटेगरी या टाइप को मेंशन करने के लिए भी हम indefinite articles को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल he worked as a banker for 2 years. You can use your TV as a laptop monitor. With the names of days of the week when not referring to any particular day. वीक के डेज जो होते हैं इनके नाम से के साथ भी indefinite आर्टिकल्स यूज़ होते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर डे की बात नहीं कर रहे उससे पहले। फॉर एग्जाम्पल कुड आई कम ओवर ऑन अ सैटरडे, टू एक्सप्रेस अ स्पेशल मीनिंग। तो स्पेशल मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम indefinite आर्टिकल को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही थिंक ही इज़ अ शेक्सपियर। यूज़ indefinite आर्टिकल्स ओनली विथ काउंटेबल नाउन्स। indefinite आर्टिकल्स को सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर, अ बुक, एन एलिफेंट, एन एप्पल। We do not use indefinite articles with uncountable nouns. Uncountable nouns के साथ indefinite articles को यूज़ नहीं करते। हम इस तरह से नहीं कहेंगे प्लीज़ गिव मी अ वाटर, हम इस तरह से कहते हैं प्लीज़ गिव मी सम वाटर। तो अ यूज़ नहीं करेंगे, indefinite articles को uncountable nouns के साथ यूज़ नहीं करेंगे। काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, इस सब के बारे में हम लोगों ने नाउन की वीडियो में पढ़ा है, डिटेल में उसको डिस्कस किया है। अगर किसी ने उसकी वीडियो नहीं देखी है, किसी को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स का या सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन्स का, तो वो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो देख लें। अब आ जाता है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। अभी हमने ज़ीरो आर्टिकल को पढ़ा है कि आर्टिकल हर जगह पे यूज़ नहीं होता, कहीं पे नो आर्टिकल यूज़ होता है, ज़ीरो आर्टिकल यानी कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल होती है। तो उस वो कहाँ कहाँ है वो देखते हैं। द आर्टिकल इज़ ओमिटेड बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन अ जनरल सेंस। किसी सब्सटेंस के नेम से पहले या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल
Gold is a precious metal. Honesty is the best policy. Sugar is bad for your teeth. तो ये इनसे पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल है, ज़ीरो आर्टिकल यूज़ हुआ है. बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन अ जनरल सेंस. प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते. चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस. बिफोर लैंग्वेज, लैंग्वेज से पहले भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, वी आर स्टडिंग इंग्लिश. दे स्पीक पंजाबी एट होम. तो इनसे पहले भी हमने लैंग्वेज से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया. बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स एक्सेप्ट दोज रेफर टू अर्लियर, नेमली names of people, names of continent, countries, cities, individual islands, lakes, hills, etc. कुछ प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, जैसे कि नेम ऑफ पीपल, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, सिटीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इस्लामाबाद. नेम ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन्स, माउंट एवरेस्ट, इंडिविजुअल आइलैंड, लेक्स, हिल्स. इनसे पहले भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता है, ज़ीरो आर्टिकल यूज़ होता है. बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशन लाइक फादर, मदर. रिलेशंस के नेम से पहले भी, जैसे कि फादर, मदर, आंट, अंकल, इनसे पहले भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते. फॉर एग्जांपल, फादर वांट्स यू टू सी हिम. तो इससे पहले हमने फादर से पहले हमने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया. बिफोर अ मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन से पहले भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता. हाउसेज आर बिल्ट ऑफ स्टोन एंड ब्रिक. बिफोर प्लूरल नाउन्स टू डिनोट अ क्लास. जब प्लूरल नाउन जो है वो एक पूरी क्लास को डिनोट करते हैं, उस वक्त भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते. कैट्स, कैच, माइस. बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, मील्स के नेम से पहले भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता. आई एम गोइंग आउट फॉर लंच. फॉर दी लंच, अ लंच एंड लंच नहीं होगा. आई एम गोइंग आउट फॉर लंच. बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता. शी हैज़ शॉर्ट ब्राउन हेयर. बिफोर नेम्स ऑफ मोस्ट डिजीज़, बहुत सी डिजीज़ के नाम से पहले भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मीजल्स. Repetition of article. When two or more adjectives qualify the same noun, the article is used before the first adjective only. But when they qualify different nouns expressed or understood, the article is normally used before each adjective. जब दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव एक ही नाउन के लिए क्वालिफाई हों, तो आर्टिकल सिर्फ पहली एडजेक्टिव से पहले यूज़ करेंगे. लेकिन जब वो डिफरेंट नाउन के लिए क्वालिफाई हों, तो आर्टिकल यूजली हर एडजेक्टिव से पहले यूज़ होगा. फॉर एग्जांपल, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग. ब्लैक एंड वाइट डॉग, इट मीन्स अ डॉग दैट इज़ पार्टली ब्लैक एंड पार्टली वाइट. अब अगर मैं कह रही हूँ कि आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, तो इसका मतलब है कि एक ही डॉग है जिसका कलर जो है वो आधा काला है और आधा वाइट है. लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, तो इसका मतलब है कि दो डॉग हैं और एक का कलर जो है वो ब्लैक है और एक का कलर वाइट है. तो यहाँ पे अलग अलग हमने यूज़ किए, दो नाउन आए, तो उन दोनों से पहले अलग अलग हमने एडजेक्टिव से पहले हमने आर्टिकल यूज़ किया है. लेकिन ऊपर वाले एग्जांपल में हमने सिर्फ एक बार ही आर्टिकल यूज़ किया था. तो जब एक ही नाउन को, सेम नाउन को क्वालिफाई कर रहे होंगे, तो एक ही बार एडजेक्टिव यूज़ करेंगे. लेकिन जब डिफरेंट नाउन्स की बात हो रही होगी, तो वहाँ पर हर एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल प्लेस करेंगे. When two or more connected nouns refer to the same person or thing, the article is ordinarily used before the first only. But when two or more connected nouns refer to different persons or things, the article is used before each. जब दो या ज़्यादा कनेक्टेड नाउन की बात हो रही है, तो वो एक ही चीज़ को या एक ही पर्सन को रेफ़र कर रहे हैं, तो जो आर्टिकल है वो यूजली पहले वाला जो आया होगा उससे पहले यूज़ होता है आर्टिकल. लेकिन जब दो या ज़्यादा कनेक्टेड नाउन हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों को या डिफरेंट पर्सन को रेफ़र कर रहे हैं, तो हर एक से पहले आर्टिकल इस्तेमाल होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर इज़ एब्सेंट. अब यहाँ पे हमने सेक्रेटरी एंड ट्रेजर, ये कनेक्टेड
नाउन है, तो यहाँ पे हमने एक ही बार पहले वाले सेक्रेटरी से पहले द यूज़ किया है। लेकिन जब वो कनेक्टेड नाउन डिफरेंट चीज़ों को या डिफरेंट पर्सन को रेफ़र करते हैं, तो हर एक से पहले हम यूज़ करते हैं आर्टिकल को। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर आर एब्सेंट। अब इस एग्जाम्पल में हमने दोनों नाउन से पहले अलग अलग आर्टिकल यूज़ किया है। In expressing a comparison, if two nouns refer to the same person or thing, the article is used before the first noun only. कंपैरिजन में अगर दो नाउन एक ही पर्सन या चीज़ को रेफ़र करती हैं, तो आर्टिकल सिर्फ पहले नाउन से पहले यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अ बेटर पोइट देन नॉवलिस्ट। अब इस एग्जांपल में एक ही शख्स की बात हो रही है, लेकिन उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि ही इज़ अ बेटर पोइट देन नॉवलिस्ट, तो हमने एक ही बार उसमें आर्टिकल यूज़ किया है। ही इज़ अ बेटर थिंकर देन डिबेटर, यहाँ पे भी हमने कंपैरिजन किया है, किसी एक की ही बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने एक बार ही आर्टिकल को यूज़ किया है फर्स्ट वन से पहले। आइडेंटिफाइंग व्हेन टू यूज़ एन आर्टिकल। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने आर्टिकल्स को यूज़ करना कब है। If a singular noun can be counted, this noun will require an article, definite or indefinite. अगर आप नाउन सिंगुलर नाउन जो है उसे हम काउंट कर सकते हैं, तो नाउन से पहले आर्टिकल लगेगा, डेफिनेट लगे या इनडेफिनेट लगे। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ एलिफेंट टुडे। अब ये एक एग्जाम्पल है कि आई सॉ एलिफेंट टुडे, इट डजेंट मेक सेंस, इसने कोई सेंस नहीं बनाई। सम नाउन्स सच एज हैप्पीनेस, इंफॉर्मेशन एंड ब्रेड do not have a plural form and therefore cannot be counted. कुछ नाउन जो हैं जैसे कि हैप्पीनेस, इंफॉर्मेशन, ये हैप्पीनेस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रेड इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, तो उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। दीज नाउन कैन बी यूज विदाउट एन आर्टिकल, ज़ीरो आर्टिकल, तो इनसे पहले हम ज़ीरो आर्टिकल यूज़ करेंगे और विद द डेफिनेट आर्टिकल, या फिर इनसे पहले हम द यूज़ करेंगे डेफिनेट आर्टिकल। दे नेवर टेक द इनडेफिनेट आर्टिकल, इनसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं, एलिफेंट है तो दिस नाउन कैन बी काउंटेड, एलिफेंट को हम काउंट कर सकते हैं, तो हम इससे पहले डेफिनेट या इनडेफिनेट कोई भी आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। वन एलिफेंट, टू एलिफेंट, द एलिफेंट भी कह सकते हैं और एन एलिफेंट भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्रेड की बात करें तो दिस नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, हम ये नहीं कहेंगे वन ब्रेड, टू ब्रेड। द डेफिनेट आर्टिकल कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ ब्रेड। डेफिनेट आर्टिकल जो है द हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हम एक स्पेसिफिक पीस ब्रेड के, एक स्लाइस की एक पीस की बात कर रहे हैं, द ब्रेड। और द ज़ीरो आर्टिकल इज़ यूज फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेड इन जर्नल, लेकिन हम जब जर्नली ब्रेड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ज़ीरो आर्टिकल यूज़ करेंगे। So this is all about articles. This is the worksheet for the articles. Please solve them for better practice. And here are the adjective answers. Match your answers from here. Now I hope I have covered all the areas of the articles. If you guys have any queries, please let me know in the comment section. I will answer your questions. For more videos, please like, subscribe and share. Thank you. Allah Hafiz.